वहाँ के जो मोदी है ना प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मायदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैला। पहले जैसे इंडिया को ऊपर लाया पाकिस्तान से नफरत करके, अब इंडिया से नफरत करके अब पाकिस्तान को ऊपर लाएगा। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफ़ी टाइम। कहाँ पे रह के? अहमदाबाद में। अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी। इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये। गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे। सारी गाड़ियाँ वहाँ समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है और सारी बिजली की ट्रेन है। शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है, ट्रम्प की इतनी तारीफें की है कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रम्प की तारीफें की है। की होंगी, जाहिर है की होंगी, वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। आज तक तो वो इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। ट्रम्प कैसा बंदा है? ट्रम्प तो अल्लाह माफ़ी देवे, बंदा बोलते हैं कि अगर यहाँ आ जाए तो सबसे पहले उसको मैं स्ट्रेट फायर मार दूँ। देखिए, पहले तो अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट था, बिल्कुल अगेंस्ट था। अभी जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है उसके बाद अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? पता इसकी वजह क्या है? इसकी दुश्मनी थी अफगानिस्तान से, काफ़ी टाइम जंग चली, 20 साल ये लड़ा अफगानिस्तान। 21 साल लड़ा तालिबान से। तालिबान इसको पीछे ढकेल दिया जंग में। ये बुज़दिल लोग अपना असला बसला सब छोड़ के भाग गए। तालिबान ने उनको अपनी अम्मी और नानी याद दिला दी। अभी ये तालिबान के साथ का दुश्मन है। अभी जो हल्के बारे में जो जंगें चली है ना, इन्होंने दिमाग खेला है सियासत। अमेरिका है सियासत से मारता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सियासत से मारता है अमेरिका। अमेरिका का मकसद है मैं इसको पैसा दूँ, डॉलर दूँ पाकिस्तान को, इसको बम दूँ, इसको सपोर्ट करूँ ताकि अफगानिस्तान को ख़त्म करे। ये अफगानिस्तान का पक्का दुश्मन है और ये मुसलमान को लड़ाना चाहता है। इसने जैसे इसराइल को पैसे दिए, बम दिए, बारूद दिए, इसने फ़लस्तीन में जुल्म करा। इसको अल्लाह की मार पड़े दुनिया पे। और ये पाकिस्तान और इंडिया को और ये तालिबानों को, तीनों मुल्क को आपस में लड़ाना चाहता है। इसका मकसद है पाकिस्तान भी तबाह हो जाए, अफगानिस्तान भी तबाह हो जाए, इंडिया भी तबाह हो जाए। ये दज्जाल की और फिरौन की नस्ल है, इदरीस की नस्ल है। ये कभी हमारा ट्रम्प ये कभी हमारा दोस्त नहीं है, शैतान की नस्ल है। ना कभी हमारा दोस्त है, ये शैतान की नस्ल है, कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कुरान पाक ने फरमाया ये काफिर तुम्हारे दुश्मन है, ये कुफार की नस्ल है, ये शैतान और इदरीस की नस्ल है। हाँ, अभी देख रहे हैं जंगें चल रही है, इसने पहले फ़लस्तीन को तबाह करा है, इसराइल को सपोर्ट करी। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता ना तो फ़लस्तीन इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता। देखें, आप क्या समझते हैं, ट्रम्प अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं? ये इसकी और क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए, अचानक से अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? पहले तो अमेरिका के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी इंडिया के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, अजीब सी बातें ट्रम्प कर रहे हैं। कोई पहले ऐसी बातें ट्रम्प ने कभी नहीं की है। और अमेरिका तालिबान का दुश्मन है, क्योंकि तालिबान ने उसको वहाँ से घर करा, उसकी नस्लें ख़त्म कर दी अंग्रेज़ों की, उसका सारा असला कब्जा कर लिया। क्योंकि ये अमेरिका चाह रहा था मैं अपनी हुकूमत चलाऊँ, ये अफगानिस्तान मेरा मुल्क हो जाए। ये मुसलमान के मुल्क में कब्जा करना चाह रहा था ये अमेरिका। अब ये दोगला पॉलिसी कर रहा है पाकिस्तान को। इसने अपना हमदर्द बनाया, ये अपने मुनाफिक है। इसने जो अपना हमदर्द बनाया पाकिस्तान को ना, इसने ऊपर से बनाया, मुनाफिक कर रहा है। ये चाहता है ये दोनों लड़े और दोनों मुल्क बर्बाद हो जाए। अमेरिकन को लड़ा के साइड में हो जाएगा। ये दोगला पॉलिसी है, ये जलील लोग हैं, नीच लोग हैं। वो कभी एक के साथ होते हैं, कभी दो लोगों को लड़वाते हैं। दो लोगों को लड़वा के पीछे बैठ के जो है ना वो बार्गेनिंग कर रहा होता है। वो जो है ना इसका शैतानों के जड़ का जो है ना सरबराह है। ट्रम्प शैतान है। हाँ, शैतान है, जाहिर है। शैतानों से भी बदतर है, यजीद है। हाँ, तो ट्रम्प अचानक से इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका से। सही चल रहा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा इमरान खान की तरह, तो अभी उसका भी यही हाल होगा। जी, क्या कह रहे हैं? जैसे इमरान खान ने जवाब दिया उसको ना, तो उसका ये हाल कर दिया उसने, तो अभी इंडिया के साथ भी यही कर रहा होगा। जैसे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट बोला था, अभी देख तो मोदी जी ने भी बोले एब्सोल्युटली नोट। मोदी जी ने भी बोले भाई हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम लोग अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो इसी वजह से अगेंस्ट होया वो इंडिया का ट्रम्प। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर जो मोदी जी हैं इस वक्त, वो पावरफुल लीडर अपनी पब्लिक के लिए स्टैंड लेते हैं, पब्लिक के हक में बात करते हैं? वो ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक चीज़ एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, आवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो, ये कहानी हम लोग उनके ग़ुलाम है, कभी दबा देते, कभी उठा देते। फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हुआ, आपके सामने इतने लोग मारे गए, इतना कुछ होता है, वह हमारे सरबराह भी खामोश बैठे थे, सब कुछ। उसके बाद जब मामला ठीक हुए, उसके बाद देखो जा रहे हैं अमेरिका में, उससे मिल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रम्प क्यों हो गया? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी
मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ होके ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन तो फैलाते क्या पाकिस्तान मान रहे हैं अमेरिका की जिस वजह पाकिस्तान से अचानक से उसका प्यार जाग बंदा नहीं मान रहे इस चीज़ का। मैं हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सरबराह बैठे हैं- शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है ट्रंप की, इतनी तारीफें की हैं कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रंप की तारीफें की हैं। की होंगी, जाहिर है की होंगी, वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। हाँ, कौन भगोड़े? यही भगोड़े है, दुनिया समझती है, नाम क्यों ले, आप नाम ले ले, कौन नाम भगोड़े? क्यों ले, एक बात कर रहे हैं, भगोड़े तो है। आपने शहबाज शरीफ का ही बोल रहे हैं, आप और किसका बोल रहे हैं? यार देखो, हमने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, हम कह रहे खुद तो खतरा है ये, हकीकत बता रहा हूँ। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफी टाइम। आप रहे क्या? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बेइज्जती कर दी और इंडिया और मोदी जी की तारीफ कर दी। क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी दोनों अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए हैं। और दूसरी साइड इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका इंडिया को भी धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाई। आज रशिया इंडिया को 40% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। फिर भी पाकिस्तान रशिया से सस्ता ऑयल नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेटता है, तो अमेरिका जितना कहेंगे उतना ही पाकिस्तान कर सकता है। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी आज इंडिया और मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को दुनिया की कोई भी कंट्री धमकी नहीं दे सकते। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो कभी चाइना के साथ खेलता है और कभी अमेरिका के साथ खेलता है, और दोनों कंट्री पाकिस्तान को यूज करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।